यहाँ पहरा बढ़ाया गया है कुतुब मीनार के आसपास, कोई इनपुट है क्या? जी देखिए, जहां तक इनपुट की बात की जाए तो अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस बारे में कुछ साझा नहीं किया है, लेकिन जाहिर तौर पर जो इम्पोर्टेंट जगह है, जब भी कभी इस तरीके के धमाके होते हैं उसके बाद चूंकि दिल्ली जो है वो हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है, ऐसे में जो इम्पोर्टेंट प्लेस होते हैं वहां की सुरक्षा व्यवस्था जरूर बढ़ा दी जाती है। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इसी के तहत जो है ये सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई गई है और खासतौर पर जो पार्किंग के इलाके हैं वहां पर गहन चेकिंग जो है वो की जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये देखा गया कि इस धमाके में भी कहीं ना कहीं गाड़ी जो थी वो पार्किंग में खड़ी थी। ऐसे में पार्किंग के जो जगह है वहां पर खासतौर पर चेकिंग की जा रही है, वहां पर तलाशी ली जा रही है। और न सिर्फ कुतुब मीनार की बात की जाए, कल जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही दिल्ली के जो तमाम जगह है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर की हम बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें या फरीदाबाद की बात करें, इन तमाम जगहों पे सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। और खासतौर पर जिस तरीके से इस साजिश को रचा गया उससे एक बात जरूर साफ थी कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि कहीं न कहीं यूपी भी इनके निशाने पर हो सकता था। और यही वजह है कि कल हमने देखा कि ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस की टीम भी यहां पर पहुंची थी और यूपी एटीएस की टीम ने भी यहां से जानकारी इकट्ठा की है। तो निश्चित तौर पर अब जिस तरीके से ये धमाका हुआ उसके बाद न सिर्फ मामले की तफ्तीश की जा रही है, कड़ियां जोड़ने की कवायद की जा रही है, बल्कि जो तमाम जगह है वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है। जी ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा इनपुट नहीं है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ऐसी जितनी भी जगह या इमारतें हैं उनकी सुरक्षा टाइट की गई है और वहां पर चेकिंग चल रही है। लेकिन आप सोचिए कि लगातार आतंकी वारदात को दिल्ली में अंजाम देने की कोशिश हो रही थी सालों से। जब से मोदी की सरकार आई है उसके बाद से लगातार आतंकी साजिश में लगे रहते थे कि हम एक वारदात को कम से कम अंजाम दे पाए। कल जब आतंकियों को शायद मुझे लगता है प्रिया ये लगा कि अब हमारा पर्दाफाश हो रहा है, एक एक कर हम पकड़े जाएंगे, तो आखिरकार एक व्यक्ति यहां पहुंचता है गाड़ी से और वो धमाके को अंजाम दे देता है। और शायद इस धमाके को वो अंजाम अगर आनंद पानन में नहीं देता तो शायद वो भी पकड़ा जाता। प्रिया बिल्कुल, ये बौखलाहट थी जो कि सीधे तौर पर नजर आती है, क्योंकि हमने ये देखा था विदा कि कैसे जम्मू से लेकर के हरियाणा यूपी तक पुलिस लगातार चेक कर रही थी। लगातार फरीदाबाद में भी बड़े सर्च ऑपरेशन को पुलिस चला रही थी। अब आतंकियों के पास कोई और ऐसा कुछ मिला ही नहीं, उनके पास कोई पहलू था ही नहीं कि वो बच के भाग सके। उनको मालूम था कि आज न कल उनका खात्मा होना ही है। और जिस तरीके से हमने भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो नीति और सबसे बड़ी बात है वो खुद इस बात का जिक्र लगातार कर रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो कि इसमें जुड़े हुए हों। सबसे बड़ी बात कि कल भी हमने देखा कि उमर का नाम सामने आया था जब 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया। देखिए सफेद कोट के आड़ में कैसे आतंक का ये पूरा खेल खेला जा रहा था। एक बात ये भी है कि ये सभी लोग डॉक्टर्स हैं और आप सोचिए जरा कि मतलब किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया गया होगा और कैसे इनको इस आतंकी वारदात के लिए, इस तरह की घटना के लिए तैयार किया गया होगा। या फिर ये लोग जो थे वो ये लोग किसी बात से परेशान थे, नाराज थे, नाखुश थे और इनको लग रहा था कि हम एक टीम बनाएंगे, नए तरीके से नए आतंकी वारदात को अंजाम देंगे। मतलब सोचिए कि लोग सोच रहे थे कि आरडीएक्स होगा, कहीं पुलिस की नजर होती है कि भाई कहीं आरडीएक्स कोई छुपा कर न रखा हो, तो पुलिस ने आरडीएक्स बरामद किया था। अब पुलिस सोच रही होगी या जांच एजेंसी सोच रही होगी कि भाई एक बड़ी घटना को अंजाम ये लोग देने वाले थे। मेरे ख्याल से शायद 12 ठिकानों को इन्होंने निशाने पर लिया हुआ था, साजिश में 12 ठिकाने थे इनकी। लेकिन इन लोगों को जैसी लगा कि अब एक एक कर हमारा पर्दा जो है वो हट रहा है, हम एक एक कर गिरफ्तार हो सकते हैं, तो आनन पानन में आता है और यहाँ पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है उमर जिसका नाम सामने आया है, कहा जा रहा है कि वो आदिल का बहुत खास फिदायीन था। और इस पूरे मामले में हमने देखा, क्योंकि तौर पर हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स को बहुत सम्मान भरी निगाह से देखा जाता है, इसी वजह से सफेद कोट की आड़ में उन लोगों ने इस तरीके से इस पूरे नेक्सस को रचा। सोचिए कि लखनऊ तक तार जुड़ जाते हैं। वहां पर जो शाहिदा उसका नाम था जिसको पकड़ा गया, उसकी गाड़ी से AK-47 मिलती है और उसके बाद एक एक करके कितनी बड़ी प्लानिंग। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा प्रिया वो अपने दर्शकों को बता देते। सहारनपुर में आतंकी आदिल के घर पर नवभारत की टीम पहुंच गई है। आतंकी डॉक्टर आदिल के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ब्लास्ट के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारी टीम वहां पर पहुंची है और ये पता करने के लिए कि आदिल क्या करता है, उसके घर के लोग कहां हैं, वहां रहने वाले लोग आदिल के बारे में क्या जानते हैं। आदिल का नाम सामने आने के बाद हमारी टीम वहां पर पहुंची हुई है। नवभारत की टीम सबसे पहले वहां पहुंची हुई है और हम आपको दिखा रहे हैं कि आदिल के घर पर इस वक्त देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है।
कोई वहां पर नहीं है। मेरे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विनोद, आप मौजूद हैं सहारनपुर में, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग वहां पर कुछ कह रहे हैं, बताने को तैयार हैं, या कोई कुछ नहीं बोल रहा है? आदिल का नाम सुनते ही लोग चुप हो जा रहे हैं, बोलने को तैयार नहीं है। क्या हो रहा है वहां पर? विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सहारनपुर में मौजूद हैं। सवाल यह है कि आदिल कहां गया, उसकी फैमिली के लोग कहां गए, इतना सन्नाटा क्यों है सहारनपुर में आदिल के घर के आसपास? माफ करिए, मैं सहारनपुर में नहीं हूं, मैं लखनऊ में इस वक्त हूं और मैं शाहिना के घर के पास हूं। दरअसल जो बताया गया था कि शाहिना जो है लालबाग इलाके में रहती थी, जो उसका लिंक जुड़ा था लखनऊ से, इसीलिए जुड़ा था कि वो लखनऊ के लालबाग में उसके सिस्टर रहते थे। इस वक्त मैं उसी गली में हूं, आपको लेके चलता हूं उस गली की तरफ जहां पे शाहिना का घर बताया जा रहा है। हालांकि कुछ ही देर में जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो एटीएस के साथ यहां पहुंचेगी, चूंकि घर के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। जो जानकारी शाहिना ने दी है उसके बिहाफ पर यह तय किया गया कि इसी इलाके में ये जो गली है, करीब 400 मीटर आगे जब जाएंगे तब उसका जो है शाहिना का घर पड़ता है। हालांकि एजेंसीज के लोगों का कहना है कि कुछ देर बाद वो जब पहुंचेंगे तब वो इस इलाके में जाएंगे और उसके घर तक पहुंचेंगे। जो उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के बाकी लोग, कहा जा रहा कि दादा दादी शायद यहाँ पे रहते थे, तो इसलिए लिहाज से जो है पुलिस की टीम जो है कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद जानकारियां इकट्ठी होगी। लेकिन इस वक्त पूरे गली में आप देखिए कुछ मीडिया के कर्मी आपको दिखाई देंगे, बाकी सन्नाटा पसरा हुआ। दरअसल कहा जा रहा कि कुछ ही देर बाद जो है जेएनके पुलिस और एटीएस की टीम पहुंचेगी इस इलाके में। लेकिन अभी जानकारी, आप लोग इसी इलाके में रहते हो, यही रहते हो आप लोग? वो शाहिना के बारे में कोई जानकारी है आप लोगों की जो इसके बारे में? ठीक है, सब लोग को जानते थे, हम पीछे रहते हैं ना। अच्छा, तो टीम आई थी, पुलिस की टीम आई थी यहाँ पे? नहीं, अभी यहाँ नहीं, उधरी कोई आई, वही जा रहे थे पुलिस की टीम जो आ रही है। हाँ, पता करने। तो ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस की टीम जो है आने वाली है इस इलाके में, लेकिन अभी आई नहीं है कि घर के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। बताया जा रहा है कि आगे जो गली है, इसी गली में शाहिना के परिवार के लोग जो है वो रहते थे, लेकिन उनके बारे में पूरी जानकारी मिल पाई है कि आखिर एग्जैक्टली कहाँ पे उसका घर है, और इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि शाहिना के परिवार वाले जो है वो किस। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप जब तक एजेंसीज नहीं आ पाती हैं तब तक साफ नहीं हो पाएगा कि एग्जैक्टली उसका घर कौन सा है, इसीलिए इंतजार करना होगा। थोड़ी देर में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की टीम यहाँ पहुंचेगी और उस घर पर पहुंचेगी जहां पे उसकी फैमिली के लोग मैं लौट कर आपके पास आऊंगा। के बाद ही ये पता चल पाएगा कैसे इनको रेडिकलाइज किया गया, या फिर ये जो पूरी साजिश है ये इनकी ही मानसिकता की उपज है। किस आतंकी संगठन से इनका संपर्क हुआ था? क्या किसी आतंकी संगठन के इशारे पर इन्होंने पूरा प्लान तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया? ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, संवेदना व्यक्त की है उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जिन्होंने धमाका किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। कल मैं रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के